हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. स्टेटमेंट वन, लेट ए एंड बी टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी equal to 0. Statement 2, let a and b be two events such that probability of a union b equals to probability of a intersection b, then probability of a plus probability of b equal to 1. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कोई भी टू इवेंट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक की कंसेप्ट यूज करेंगे जो हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं. ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमेशा जो भी तुम्हारा मिनिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना, इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा उससे लेस होगा. ठीक है, मिनिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इससे लेस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बारे में हमें क्या पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो तुम्हारा ग्रेटर होगा, है ना, ग्रेटर इक्वल टू होंगे, ग्रेटर और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, देखो इसका क्या मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है वो हमेशा ए और बी के प्रोबेबिलिटी से लेस होगा, है ना. इन दोनों में जो भी लेस होंगे उससे भी लेस होगा, है ना, या बराबर हो सकता है मैक्सिमम. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू जो है वो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी बी में जो भी मैक्सिमम होगा उससे बड़ा या बराबर होंगे. ठीक है, तो इसके हेल्प से, चूंकि यहाँ पे ये दोनों ही इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे मैक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से बड़ा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या कोई भी एक समझ लो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी भी समझ सकते हो ना, दोनों तो इक्वल ही है ना. और लेस देन इक्वल टू कौन सा, तो मिनिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये चारों इक्वल हो. क्योंकि ये दोनों यदि इक्वल हो गए ना तो बच्चे देखो, इस इन्हीं दोनों का मिनिमम इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और इन्हीं दोनों का मैक्सिमम जो है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, है ना. तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्चुअली चारों वैल्यू इक्वल हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इससे ये हम क्लियरली समझ सकते हैं. देखो सिंपल सी बात है बच्चे, ये दोनों तो इक्वल हो गए, है ना. मतलब कंडीशन क्या आ गया, यदि हम इसको थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लो, है ना, तो कंडीशन क्या आ गया कि एक्स लेस देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ कोई दो वैल्यू समझ लो, है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोई दो वैल्यू, वही दो वैल्यू एक्स कम वाई, या कोई दूसरा समझ लो. तो ये केवल और केवल एक ही केस में कंसिडर हो पाएंगे. देखो मिनिमम उन्हीं दोनों का मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो जाए और उन्हीं दोनों का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हो जाए किसी एक ही वैल्यू के, तो ये तभी पॉसिबल होंगे जब वो सारे इक्वल हो. ठीक है, ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा. ठीक है, तो ये इसका ये मतलब हो गया कि फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिजल्ट हम अलग से यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना. फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये सारे इक्वल हो ना तभी ये केस सेटिस्फाई हो सकते हैं, अदरवाइज ये कभी नहीं हो सकता कि किसी दो वैल्यू का मिनिमम वैल्यू, है ना, किसी भी वैल्यू से बड़ा है और उन्हीं दोनों का मैक्सिमम वैल्यू, है ना, उन्हीं दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी वैल्यू से छोटा है. ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा, नहीं पॉसिबल हो सकता. एक ही केस में हो सकता है जब वो चारों बराबर हो, है ना, जो जिससे बड़ा था वो भी, और, है ना, सिंपल सी बात है, बेसिक कंसेप्ट है, ये तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गए. ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हारा क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, फर्स्ट में हमें ए इंटरसेक्शन बी बार समझना है बच्चे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार यदि हम फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे तो ये दोनों इक्वल ही है. हमें अभी देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये जीरो आ जाएंगे, है ना. और ये जीरो आ जाएंगे तो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार फाइंड करेंगे, है ना, तो सिमिलरली ये भी हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ए बार इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. और यहाँ पे
ये दोनों भी इक्वल है तो इसका मतलब ये भी 0 हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट 1 तो इसका मतलब करेक्ट है। लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कहीं से भी नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो मेन रिजल्ट है वो ये आया कि ये चारों एक्चुअली ए और बी दोनों इक्वल सेट है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक ही केस में पॉसिबल है बच्चे, जब ए और बी एक्चुअली इक्वल सेट हो, है ना। अदरवाइज कभी ये पॉसिबल नहीं होगा, चारों एक साथ इक्वल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी ये सारे इक्वल तभी होंगे जब ए और बी एक्चुअली इक्वल सेट हो, है ना, ए और बी इक्वल इवेंट हो। ठीक है, तो ए और बी इक्वल आ रहा है तो इक्वल आने का ये मतलब तो नहीं होगा कि प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाए, है ना, जो स्टेटमेंट 2 कह रहा है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रूव कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। जबकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1। ये कहीं से भी कंक्लूजन नहीं आ रहा है, तो स्टेटमेंट 2 जो फॉल्स है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी को हम हाईलाइट कर लेते हैं, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फॉल्स क्यों हुए? क्योंकि ये कहीं से भी नहीं पता चल रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 नहीं, कोई ऐसा नहीं नेसेसरी है। नेसेसरी ये है कि ए और बी इक्वल सेट हो, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। जबकि ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1, ये तो कहीं से नहीं आ रहा है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।